जी, पाकिस्तान में जिस तरह ही मौसम गर्म हुआ है, लोगों का रुझान एक मरतबा फिर सोलर पैनल जो बिजली है उसकी तरफ इस वक्त गामजन हुआ है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी जो सोलर पैनल के ऊपर एक टैक्स लगाया गया है और जो इबाम है इस हवाले से और जो पेचीदगियाँ हैं, इसी सूरत हाल को जानने के लिए इस वक्त हम खड़े हैं हाल रोड पर। जो सोलर पैनल एसोसिएशन की इस वक्त शाहब कुरैशी साहब चेयरमैन है, हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस के ऊपर जो लगाए जाने वाले टैक्स हैं और इसमें जो पेचीदगियाँ हैं, खुसूसी तौर पर बहुत सी चीज़ों की बात की जा रही है, उस हवाले से जानेंगे कि क्या पेचीदगियाँ हैं और ये टैक्स किन लोगों के ऊपर आयद होगा और इस टैक्स का फ़ायदा होगा आवाम को या नुकसान होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाहब कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त लोग, गर्मी जैसी बढ़ी है, लोग आए हैं यहाँ पर तो और सोलर के ऊपर इस वक्त ख़रीदो फरोख्त बहुत तेज़ी से जारी है। ओवरऑल इसका इम्पेक्ट क्या हुआ है? जो पॉलिसी हुकूमत ने बदली है वो है क्या असल में, ये आवाम को समझ। पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि जो हाइब्रिड जिन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है उन पर भी गवर्नमेंट कोई टैक्स वगैरह लगा रही है। मैं इसकी तरदीद करता हूँ कि ऐसी न्यूज़ कोई भी नहीं है। अगर किसी न्यूज़ एजेंसी ने या किसी चैनल वाले ने अगर मुख्तलिफ चैनलों से ये न्यूज़ आई थी तो ये रोल बैक हो गई हुई है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि सोलर की इस टाइम सूरत हाल क्या है, सोलर की इस टाइम बाकी बहुत शदीद गमगीन सूरत हाल है। वो इस लिहाज से कि देखें, पेट्रोल आपका आज फिर काफ़ी महंगा हो रहा है, फिर बिजली आपकी महंगी हो रही है, गैस आपकी जो है ना वो किल्लत जो है ना वो आ रही है। इसके अलावा पूरे मुल्क में लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल जो है ना वो सोलर है। अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट करें, सोलर पर शिफ्ट करने के बाद साथ बैटरीज लगाएं, बैटरी के ज़रिए बैकअप लगाएं और लिथियम बैटरी पर अपने घर को शिफ्ट करें। ये वाहिद हल है सोलर सिस्टम का, जिससे साहब ये बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। बैटरियों के हवाले से भी लोगों को बहुत शदीद इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लिथियम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम कि कौन सी बैटरी ख़रीदी जाए और किस तरह से ख़रीदी जाए। इसका ओवरऑल जो सस्ता इम्पैक्ट है वो क्या है? बेसिकली बात यह है कि देखें 4 किलोवाट का सिस्टम अगर आप एक 3 लाख रुपए का लगाते हैं, उसके साथ अगर बैटरी आप अटैच करते हैं तो तकरीबन 1,40,000 या 45,000 रुपये की उसके साथ बैटरी लगी, लिथियम बैटरी जिसमें BMS अपना वो मौजूद होता है। तो वो बैटरी आप अगर लगाते हैं तो उस बैटरी की बदौलत आपकी एक तो प्रोटेक्शन भी हो जाती है, दूसरा आपके घरों को नुकसान भी जो है ना वो कोई नहीं होता। लोग हल्के सेल यूज़ करके, लो क्वालिटी का BMS यूज़ करके नुकसान जो है ना वो कर रहे हैं। आप ब्रांडेड कंपनीज की अगर बैटरी यूज़ करें जिसमें 25.6 वोल्ट भी आ रही है, 51 वोल्ट भी आ रही है, 15 किलोवाट की भी आ रही है, 20 किलोवाट 30 किलोवाट की बैटरी आ रही है, तो ये आप अगर अच्छी बैटरी कंपनी की ब्रांडेड बैटरी यूज़ करेंगे तो मेरे नहीं ख्याल में उसमें किसी किस्म की ट्रबल को प्रॉब्लम जो है वो आएगी। पहले आप लेड एसिड बैटरी यूज़ करें, जिसको आप दूसरे अल्फाज में पानी वाली बैटरियाँ कहते थे। पानी वाली बैटरियों में इतनी ताकत नहीं थी कि घर का पूरा लोड और AC वगैरह जो चला सके। आपको 5 किलोवाट की अगर बैटरी मिल रही है जिसका तो तकरीबन 6-7 साइकिल में भी आ रही है, 8-10 साइकिल में भी आ रही है, अगर वो बैटरी अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर आप 1.5 से लेकर 2 घंटे 2.5 घंटे बिला तातुल AC भी जो है ना आप चला सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं तो ये कहता हूँ कि अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट करें और चाहे 4 किलोवाट का सिस्टम है चाहे 6 किलोवाट का, उसके साथ बैटरी लगाएं और अपने घरों को सुकून जो है ना वो दे रहा हूँ। जो इबाम है कि टैक्स वगैरह का मामला था, नेट मीटरिंग के ऊपर लगाएंगे, हाइब्रिड के ऊपर नहीं लगाएंगे, ये ख़त्म हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। नेट मीटरिंग की हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से नेट मीटरिंग से लोग मुनर्रफ हो के अपने आप को शिफ्ट करके हाइब्रिड की तरफ जो है ना वो आ रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम अपना मोल्डर लगा रहे हैं, हाइब्रिड मोल्डर कह रहा हूँ, हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ बैटरीज लगा रहे हैं, लिथियम बैटरी के। बेसिकली आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, आवाम को सहूलत जो है ना वो हर हालत में जो है मिलनी चाहिए। इसमें मैं कहता हूँ कि हुकूमत का बड़ा किरदार भी इसमें मौजूद है, क्योंकि हुकूमत के पॉलिसीज़ की वजह से ही ये इसमें सोलर सिस्टम देके हर बंदे की अप्रोच में आ गया है। लोगों को फ़ायदा इस्तेफादा, बिल्कुल लोगों को फ़ायदा जो है मिलना चाहिए। अगर हुकूमत कोऑपरेट ना करे, हुकूमत अगर इस पर टैक्स ज़्यादा लगा दे तो यही सिस्टम जो 3 लाख रुपए का 4 किलोवाट का सिस्टम है ये तकरीबन 6-7 लाख रुपए में जो
जो ना वो चले जाएगा। लोगों को ओवरऑल नुकसान ही होगा इसका। बिल्कुल जी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाजरीन शाहब कुरैशी साहब मौजूद थे, जो सोलर पैनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं लाहौर के, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत ने अपनी पॉलिसी भी चेंज की है उसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि ओवरऑल अगर हुकूमत आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है तो फौरी तौर पर जो ये पॉलिसी है उसको रिवर्ट करे और इसके ऊपर तमाम जो टैक्स हैं वो ख़त्म करे, और हाइब्रिड और ख़ुसूसी तौर पर सोलर पैनल का जो ये सिस्टम है बिजली बनाने का, इसको प्रमोट करने के लिए लोगों को सहूलियत दे ताकि लोग एहसन और आसान ज़िंदगी बसर करने में उनको फ़ायदा हासिल हो सके। जी।